मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 9 सितंबर 2021 और 9 सितंबर 2021 के जो भी डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज के जो भी 10 क्वेश्चन दोस्तों मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वो भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि डेली के जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है कि किस राज्य ने केवल क्षेत्र के स्थायी निवास प्रमाण पत्र धारकों को निवासी प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया है? तो आंसर दोस्तों लद्दाख। जो 4 सितंबर को जो पारित हुआ था लद्दाख में रेजिडेंट सर्टिफिकेट जो ऑर्डर 2021 है, उसके अनुसार जो लद्दाख प्रशासन है उसने जम्मू कश्मीर के विपरीत क्षेत्र के केवल जो स्थायी निवासी है वहाँ के रहने वाले उनको प्रमाण पत्र धारकों को जो निवासी प्रमाण पत्र है वो जारी करने का जो निर्णय लिया गया है लद्दाख के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो आंसर दोस्तों तमिलनाडु। जो तमिलनाडु की सरकार है उसने 17 सितंबर को जो सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, जिसको ये जो निर्णय है वो सुधारवादी नेता हैं यहाँ के ईवी रामासामी पेरियार इनकी जयंती पर मनाने का फैसला लिया गया है। और ये पेरियार है वो 17 सितंबर 1889 से 24 दिसंबर 1973 इसमें अपने जो पहले उनके संवैधानिक संशोधन अधिनियम था जो पिछड़े वर्गों के लिए उनके एक आरक्षण की रक्षा के लिए बनाया गया था, उस अधिनियम के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसके तहत ये सामाजिक न्याय दिवस के रूप में तमिलनाडु की सरकार ने 17 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस मनाने की घोषणा की है। अब तमिलनाडु है तो तमिलनाडु के बारे में और पढ़ लेते हैं। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तो वो है चेन्नई। और प्रेजेंट टाइम तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है M.K. स्टालिन। ये प्रेजेंट टाइम तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल कौन है तमिलनाडु के? तो राज्यपाल हैं दोस्तों बनवारीलाल पुरोहित। बनवारीलाल पुरोहित वो प्रेजेंट टाइम तमिलनाडु के राज्यपाल हैं। अब तमिलनाडु है तो तमिलनाडु का राज्य पशु कौन सा है? तो वो है नीलगिरी तहर। नीलगिरी तहर है वो तमिलनाडु का राज्य पशु है। और राज्य पुष्प कौन सा है? तो वह है करिहरी। और राज्य वृक्ष कौन सा है तमिलनाडु का? तो वह है ताड़का। और खेल है तो तमिलनाडु का राज्य खेल कौन सा? तो वह है सादुगुडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। किस राज्य ने ऑनलाइन जुए या सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो आंसर दोस्तों कर्नाटक राज्य के द्वारा ये फैसला लिया गया है, जिसमें ऑनलाइन जो भी सट्टेबाजी है उन पर प्रतिबंध लगाने और कर्नाटक जो पुलिस अधिनियम है 1963 इसमें संशोधन करने का निर्णय भी वो कर्नाटक की सरकार ने लिया है, जिसमें जो प्रतिबंध में लॉटरी या घुड़दौड़ पर सट्टेबाजी भी इसमें यह शामिल नहीं है। जो कानून और संसदीय कार्य मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम JC मधुस्वामी, इन्होंने इसका उल्लेख किया मधुस्वामी ने। अब कर्नाटक है दोस्तों तो कर्नाटक के बारे में और पढ़ लेते हैं। तो कर्नाटक की राजधानी क्या है? तो वो है बेंगलुरु। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। और प्रेजेंट टाइम कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है बसवराज बोम्मई। ये प्रेजेंट टाइम कर्नाटक के मुख्यमंत्री। और राज्यपाल कौन है? तो वो है थावरचंद गहलोत है वो प्रेजेंट टाइम कर्नाटक के राज्यपाल है। और कर्नाटक की स्थापना कभी? तो कर्नाटक की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। और कर्नाटक के अंतर्गत टोटल कितने जिले हैं? तो कर्नाटक में टोटल 30 जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार है उसे किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर दोस्तों शैलेंद्र सिंह है, इनको
सम्मानित किया गया है। अब शैलेंद्र सिंह को सम्मानित क्यों किया गया है, तो जो भारतीय जीव विज्ञानी है शैलेंद्र सिंह, इनको 3 गंभीर रूप से जो लुप्त पर्याय कछुए जो संरक्षण प्रजाति है उनको विलुप्त होने के कगार से वापस लाने के लिए जो बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार है उसे सम्मानित किया गया। ये कछुआ जो संरक्षण है उसमें शामिल है कई वैश्विक निकाय जैसे कछुआ जीवन रक्षा संगठन और IUCN और SSC है। ऐसे विशेषज्ञ समूह है जिनमें कछुआ संरक्षण और कछुआ संरक्षण कोष के द्वारा ये पुरस्कार है वो शैलेंद्र सिंह को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 7वें यामीन हजारिका वुमन ऑफ जो सब्सटेंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो आंसर दोस्तों जो नमिता गोखले इनको सम्मानित किया गया। नमिता गोखले, और इनको क्यों सम्मानित किया गया, जो ये नमिता गोखले वो एक लेखिका है। इनको जो 7वें यामीन हजारिका वुमन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड है उनसे सम्मानित किया गया है, क्योंकि जो वर्चुअल समारोह हुआ था उसमें इस सम्मान से इनको सम्मानित किया गया था जो वर्ष 2015। इसमें महिला पेशेवरों के लिए एक समूह द्वारा आयोजित जो वार्षिक पुरस्कार है यामीन हजारिका इनसे सम्मानित करता है, जो कि जो DANIPS है। इसके लिए जो चयनित होने वाली पूर्वोत्तर भारतीय जो महिला है जो एक संघीय पुलिस सेवा जो दिल्ली में इनका केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पर ये कार्य करती है, तो इसलिए इस नमिता गोखले इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। किस देश की सरकार ने जलवायु परिवर्तन के लिए प्रभाव को दूर करने के लिए एक नए मंत्रालय उसका गठन किया है, तो आंसर दोस्तों ग्रीस। जो ये ग्रीस है तो इसमें ग्रीस की सरकार ने जो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को अभी दूर करने के लिए एक नए मंत्रालय का गठन किया है, जिसमें यूरोपीय संघ के जो पूर्व आयुक्त हैं क्रिस्टोस स्टाइलिनाइड्स को इनको मंत्रालय का प्रमुख नामित किया गया है। और ये क्रिस्टोस स्टाइलिनाइड्स है ये वर्ष 2014 से 2019 है उनके बीच जो मानवीय सहायता और संकट प्रबंधन के लिए जो यूरोपीय संघ है उनके रूप में ये कार्य भी कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल में किस INS हंस को एक प्रेसिडेंट कलर अवार्ड प्रदान किया है, तो आंसर दोस्तों INS हंस है, इनको ये किया गया है। क्यों किया गया है, तो जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है इन्होंने हाल में INS हंस है जो गोवा स्थित है एक भारतीय नेवल एविएशन उनको प्रेसिडेंट कलर अवार्ड या एक जो ध्वज है वो प्रदान किया गया है, जिसमें शांति और युद्ध दोनों की स्थितियों को जो राष्ट्र को दी गई जो असाधारण सेवा है उसमें सम्मान में एक सैन्य इकाई को यह राष्ट्रपति के द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है। जो भारतीय नौसेना है उन्होंने 27 मई 1951 को भारत के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनसे जो ध्वज प्राप्त करने वाली एक पहली भारतीय सशस्त्र सेना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। किस राज्य की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपना इस्तीफा सौंप दिया है, तो आंसर दोस्तों उत्तराखंड। उत्तराखंड की राज्यपाल प्रेजेंट टाइम बेबी रानी मौर्य। इन्होंने राष्ट्रपति को अभी अपना इस्तीफा दिया है क्योंकि जो 2 दिन पहले उन्होंने जो न्यू दिल्ली है वहाँ पर गृह मंत्री है प्रेजेंट टाइम में अमित शाह, भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह, इनसे मुलाकात की और जिसके बाद उन्होंने अपने इस्तीफे की जो अटकलें हैं वो काफ़ी मीडिया में भी उछली थी, जो चर्चाओं में चली थी, और वह राज्यपाल के पद पर 3 वर्ष का कार्य है वह अपना पूरा कर चुकी है। और बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड के राज्यपाल की कमान संभालने वाली एक दूसरी महिला भी है। पहली अब दूसरे नंबर पर बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड है दोस्तों। तो उत्तराखंड के बारे में और पढ़ लेते हैं। उत्तराखंड की राजधानी क्या है, तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। देहरादून है उत्तराखंड की राजधानी। और उत्तराखंड में टोटल कितने जिले हैं, तो उत्तराखंड में टोटल 13 जिले हैं। और उत्तराखंड की स्थापना कब हुई, तो उत्तराखंड की स्थापना हुई 9 नवंबर 2000 को। और प्रेजेंट टाइम उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, तो वह है पुष्कर सिंह धामी। अभी जो राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य, इनका इस्तीफे की
काफ़ी चर्चा भी चल रही है, जो हाल में काफ़ी खबरों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एशियाई विकास बैंक ADB इनने किस राज्य में शहरी और गरीबों के लिए एक वहनीय आवास परियोजना है, उसके लिए 15 करोड़ रुपए, जो करीब 15 करोड़ है वो डॉलर है, सॉरी 15 करोड़ डॉलर, वो जो करीब होते हैं 1095 करोड़ रुपए के, इसके ऋण को मंजूरी दी है। तो आंसर दोस्तों तमिलनाडु। तो तमिलनाडु है, वहाँ पर अब शहरी गरीबों के लिए एक वहनीय आवासीय परियोजना के लिए 1095 करोड़ रुपए की ऋण को मंजूरी मिली है, जिसमें इस एजेंसी ने, जो तमिलनाडु है वो भारत के जो आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण है, जो देश का जो GDP है उसमें 8.54% का योगदान है वो तमिलनाडु देता है। और आर्थिक अवसरों की वजह से ही राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर जो विस्थापन बढ़ गया है, उसको देखते हुए तमिलनाडु है पहले से भारत में सबसे अधिक शहरीकरण है उस दर वाले राज्यों में से एक है, जिसको देखते हुए फैसला लिया गया है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती हुई खाद्य सामग्री और मुद्रा मूल्यह्रास और तेजी से घटते जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसको रोकने के हेतु आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है। तो आंसर है दोस्तों श्रीलंका। श्रीलंका के जो प्रेजेंट टाइम राष्ट्रपति उन्होंने बढ़ती खाद्य कीमतों और मुद्रा मूल्यह्रास को तेजी से घटते वो जो विदेशी मुद्रा भंडार है उनको रोकने के लिए एक आर्थिक आपातकाल की घोषणा की। और श्रीलंका में जो सामाजिक सुरक्षा अध्यादेश है उसके तहत आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पर आपातकाल है वो घोषित किया गया है। और यह आपातकालीन जो कानून है उस अधिकारियों को वारंट के बिना ही लोगों को हिरासत में लेने और संपत्ति को जब्त में करने के लिए ये भी सक्षम बनाता है। और यह इस पर अदालत में कोई भी सवाल भी नहीं उठाया गया है। चलो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।